काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसका कल लोकार्पण होने वाला है, लेकिन उससे पहले की तैयारी की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस बीच आपको बताना जरूरी समझते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए यहां पर पहुंचेंगे तो वो रूट क्या होगा, पूरी तस्वीर आप तक दिखाते हैं, लाइव आपको बताते हैं। मैं चाहूंगी कि मेरे सहयोगी दिनेश सबसे पहले उस छोर को दिखाएं, क्योंकि वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज आएगा जिस पर वो सवार होंगे अपने काफिले के साथ। पूरी सुरक्षा व्यवस्था देखिए कर दी गई है। हालांकि अभी जो इक्का दुक्का नाव आप चलते देख रहे हैं, नौका चलते हुए देख रहे हैं, अब से कुछ देर बाद इन्हें पूरी तरह से रोक दिया जाएगा ताकि सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी तरह से कोई खलल ना पड़े। तो ये वो छोर है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने क्रूज के साथ आएंगे, इन घाटों को पार करते हुए, इन हजारों मंदिरों के दर्शन करते हुए फिर पहुंचेंगे ललिता घाट पर, यानी कि उस घाट पर जहां पर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है। गंगा तट का ये ललिता घाट है और इस घाट में ही श्रद्धालु जो हैं डुबकी लगाकर सीधे बाबा विश्वनाथ की चौखट पर माथा टेक पाएंगे, अपनी मनोकामना को पूर्ण कर पाएंगे। यहां से देखिए क्रूज होता हुआ कहां जाएगा। ये जो इस वक्त मेरे सहयोगी दिनेश आपको पीछे की तस्वीर दिखा रहे हैं, आपको बताना चाहूंगी ये जो पूरा मार्ग है वो बहुत बेहतरीन तरीके से फिलहाल तैयार किया जा रहा है। इतनी सख्ती से तैयार किया जा रहा है ताकि गंगा की इन लहरों में वो मार्ग जरा सा भी विचलित ना हो। तैयारियां देखिए किस युद्ध स्तर पर की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रूज है, बताया जा रहा है, जो जानकारी हमें अब तक मिली है, जो बातचीत हमने यहाँ पर लोगों से की है, यहीं पर रुकेगा और अपने क्रूज से रुकने के बाद यानी कि 80 घाट से होते हुए, उससे आगे से भी होते हुए क्रूज यहाँ पर रुकेगा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से होते हुए आगे बढ़ेगा। ये जो घाट इस वक्त आप देख रहे हैं ये ललिता घाट है। कुछ ही दूरी पर मणिकर्णिका घाट है जहां पर शवदाह होता है, जहां पर पंचतत्व में विलीन यहां पर इंसानी जिस्म होते हैं। लेकिन ठीक उसी के पास में आप ये कॉरिडोर देख रहे हैं, ये वही कॉरिडोर है जहां से भक्त जो हैं मां गंगा में डुबकी लगाकर माथा टेकने के लिए, बाबा विश्वनाथ की परिक्रमा करने के लिए अंदर पहुंचेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा रूट मैप इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया के जरिए देख रहे हैं। यहीं से पीएम मोदी अंदर जाएंगे, यहीं से बाबा विश्वनाथ के दर्शन वो करेंगे, यहीं से कॉरिडोर का जो उद्घाटन होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए होगा। 8 मार्च 2019 को शिलान्यास हुआ था। उस शिलान्यास के बाद तस्वीर इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था। जो तमाम सवाल और समस्याएं यहाँ पर सामने बार बार लाती गई हैं वो इतनी आसानी से, इतनी धार्मिक सद्भावना के साथ सुलझती जाएंगी और कदम दर कदम यही तस्वीर यहाँ पर सामने आई। 13 दिसंबर यानी कि कल सोमवार, जिसे महाकाल का दिन कहा जाता है, शिव का दिन कहा जाता है, वो दिन कल है और इस दिन को सबसे शुभ मानते हुए, शुभ घड़ी का इंतजार करते हुए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का जो कार्यक्रम है वो दोपहर 12 बजे का बताया गया है और जो पूरी तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई वही इसका रूट मैप बताया जा रहा है, जो न्यूज 18 इंडिया के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यहीं से पीएम मोदी का क्रूज आगे की तरफ बढ़ेगा। ललिता घाट ये वो घाट है, सबसे अहम घाट। देखिए एक पल में ललिता घाट की भी किस्मत यहाँ पर बदलती हुई नजर आई। हालांकि ललिता घाट के बिल्कुल सटा हुआ है मीर घाट और उससे आगे कई घाट यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ललिता घाट, मणिकर्णिका घाट जिसे जलाशयन भी कहा जाता है, और उसके बीच में ये कॉरिडोर जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और देखिए सफाई की ये तस्वीर भी मैं चाहूंगी कि मेरे सहयोगी दिनेश आपको जरूर दिखाएं, किस खूबसूरती के साथ, किस तेजी के साथ यहाँ पर देखिए सफाई चल रही है। पूरी तरह से घाटों को साफ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले घाटों को साफ नहीं किया गया है, लेकिन अब इस घाट पर कोई भी नहीं आ पाएगा, यानी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी जाएगी। अभी तो घाटों को पूरी तरह से सजाया जाना है। वो 12 टन फूल यहाँ पर सजाए जाएंगे, वो दिए सजाए जाएंगे, वो रंग बिरंगी लाइट्स यहाँ पर सामने आएगी जो कि देव दीपावली जैसा खूबसूरत और भक्ति से सराबोर नजारा यहाँ पर विश्व के सामने लाएगी। क्योंकि जब भी हिंदुस्तान का कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो यकीनन वो तस्वीर न सिर्फ हमारा देश देखता है बल्कि वैश्विक स्तर पर वो रिकॉर्ड भी कायम करता है। वैश्विक स्तर पर भी सभी की निगाहें टिक जाती हैं और कल तो निगाहें सिर्फ और सिर्फ काशी पर होगी। काशी जो कि लाखों करोड़ों भक्तों की किस्मत अब तक बदल चुका है। यहाँ जब हमने लोगों से बातचीत की, संतों से बातचीत की, साधुओं से बातचीत की, बैरागियों से बातचीत की, स्थानीय लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि महादेव तो हमारे अंतर आत्मा में बसते हैं। काशी तो किस्मत बदलने वाली है, यहाँ कदम रखते ही किस्मत बदल जाती है। यहाँ का प्रसाद जो है वो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है और जो उस प्रसाद को ग्रहण करता है, जो काशी नहीं भी आया है, ऐसा नहीं है कि उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। और यही वजह है कि 7 से 8 लाख जो डिब्बे हैं वो प्रसाद वितरण के लिए बनाए जा रहे हैं।
सोचिए, जब लोकार्पण यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कर दिया जाएगा तो प्रसाद वितरण के लिए 15,500 टोलियां जो है वो यहाँ बनाई गई है। 3,000 से ज्यादा केंद्र इस वक्त मौजूद है जहां से प्रसाद का वितरण होगा और डिब्बों में पूरी स्वच्छता के साथ वो प्रसाद डाले जाएंगे जो कि घर घर तक पहुंचाए जाएंगे, जिसका हर काशीवासी को इंतजार है, जिसका न सिर्फ काशीवासियों को बल्कि जो यहाँ पहुंचे हुए हैं उन्हें भी इंतजार है। और वो यही कह रहे हैं कि ये प्रसाद हम अपनों को और अपनों तक जरूर पहुंचाएंगे, जिन्हें इंतजार है कि वो प्रसाद उनके हाथ भी पहुंचेगा, क्योंकि 7 से 8 लाख डिब्बे जो हैं वो तैयार होने अब शुरू हो गए हैं। नौकाएं यहाँ पर जो अभी चल रही हैं, फिलहाल कुछ देर बाद उन पर विराम लग जाएगा। सुरक्षा के चलते हुए कई लेयर्स की सुरक्षा यहाँ पर तय की गई है, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसका बजट कभी करीब सिर्फ 400 तक माना गया था, डबल हो गया, यानी 800 तक ये पहुंच गया। 5,27,720 जो वर्ग फीट तक ये फैला हुआ है, जिसमें मंदिर परिसर हैं। और आप मानिए, कई चुनौतियां थी, कई समस्याएं थी, जिनसे निजात पाते हुए आज आखिरकार हकीकत में ये सपना तब्दील हुआ। विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन की तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। इस वक्त मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ऐसी जगह पर खड़ा हूं जहां टनों फूल ला करके रखे गए हैं और इनको ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के चारों तरफ सजाया जा रहा है। कई गुलदस्ते यहाँ पर बना के रखे हुए हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, सफ़ेद है, पीला है, लाल है, नारंगी है, तरह तरह के फूल और तरह तरह की पत्तियाँ यहाँ पर सजाई जा रही हैं, जिनके ज़रिए इस पूरे कॉरिडोर को सजाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कॉरिडोर के हिस्से हैं उनको बहुत ही रोचक, बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाया गया है, कपड़ों के ज़रिए, फूलों के ज़रिए, और अभी भी ये काम चल रहा है। कई टन फूल यहाँ पर मंगाए गए हैं, तमाम फूल लग चुके हैं और बहुत सारे फूल अभी भी लगने बाकी हैं, यानी आखिरी समय तक फूलों से सजाया संवारा जा रहा है कॉरिडोर और तमाम लोग इस काम में रात दिन जुटे हुए हैं। तो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, फूलों से महकेगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पूरा इलाका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका उद्घाटन करेंगे लगभग 3,000 संत महंतों की उपस्थिति में, तो ये पूरा कॉरिडोर फूलों की आभा से, फूलों की महक से चारों तरफ सरोबार होगा। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, काशी। तो हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है काशी, जहां पर किस्मत बदलती है, जहां कण कण में शिव की महिमा नजर आती है। सबसे पवित्र पावन धरती काशी को माना जाता है। जीवन और मृत्यु के चक्र से अगर छुटकारा पाना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो सीधे विश्वनाथ यहां पर आया जाता है। विश्वनाथ के दरबार में माथा टेका जाता है। और एक बार फिर से तैयारियों का जिक्र करते हुए बताती हूँ कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा रूट यहाँ पर सामने आ रहा है। दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर होगा, जहाँ पर बाबा विश्वनाथ के वो दर्शन करेंगे और इसी ललिता घाट से होते हुए उनका क्रूज जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर से मैं इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दूं, हालांकि हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है क्रूज के जरिए वो यहाँ पर आएगा और आगे बढ़ते हुए जाएगा, यहाँ पर पहुंचेगा। ललिता घाट है ये वो घाट है जो कि मणिकर्णिका घाट के बेहद करीब है और ठीक उसी के बीच में मौजूद है श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का वो द्वार, जिसे अब बनाया गया है। ये पहले यहाँ पर मौजूद नहीं था, इसे अब बनाया गया है ताकि सीधे भक्त यहाँ पर मां गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाकर दर्शन कर सके। फूलों से काशी सज चुकी है और वो तमाम फूल यहाँ पर मंगाए गए हैं जो बाबा विश्वनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। गेंदे के फूल हो, गुलाब के फूल हो, मंदार के फूल हो, ये फूल हैं जो कि बाबा विश्वनाथ को बेहद पसंद है। और बताया जा रहा है कि ये सिर्फ काशी के फूल नहीं हैं, बल्कि कई राज्यों ने अपनी भागीदारी इन फूलों को भेजने में निभाई है, क्योंकि वो जानते हैं कि धार्मिक महत्व ही नहीं, पौराणिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका अपना एक महत्व है। काशी जितनी प्राचीन है उतनी ही ज्यादा गूढ़ भी कही जाती है। कहा जाता है कि काशी को आप जितना समझोगे उतना आप आध्यात्म की तरफ बढ़ते चले जाते हो। और जिस मंदिर परिक्रमा का हम जिक्र भी कर रहे हैं जो कि अंदर की तरफ बनाई गई है, एक ऐसा पथ है जिसके हर एक कदम पर बताया जा रहा है कि आप खुद को पाते चले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन काशी में रहने वाले हैं और काशी प्रशासन के लिए भी ये बड़ी चुनौती होने वाली है। हमारे साथ डीएम कौशल राज शर्मा जी हैं। कौशल राज जी, 2 दिन प्रधानमंत्री रहेंगे, आपके लिए भी बड़ी चुनौती है। कार्यक्रम क्या है 13 दिसंबर का प्रधानमंत्री का, जरा विस्तार से बताइए। 13 दिसंबर के कार्यक्रम में ये काशी विश्वनाथ जी का जो धाम है, इसी के लोकार्पण का मुख्य कार्यक्रम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसा विजन था उसी के अनुसार गंगा नदी से बाबा विश्वनाथ को मिलाया गया है। तो प्रधानमंत्री जी गंगा नदी की तरफ से ही क्रूज पे सवार होकर इस धाम में एंटर करेंगे
पूरे रास्ते को, कॉरिडोर को पार करते हुए बाबा की आरती करेंगे और उसके बाद जो मुख्य लोकार्पण कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। लोकार्पण कार्यक्रम में लगभग 3000 अतिथियों को पूरे देश से बुलाया गया है। उसी के बाद वो प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर एक एक करके सारी बिल्डिंग्स को देखते हुए वे वापस नदी के माध्यम से ही अपने गेस्ट हाउस को प्रस्थान करेंगे। दोपहर 12 बजे के आसपास आप कह रहे थे कि यहाँ पर आ जाएंगे कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए। उसके बाद लेजर शो, फिर क्रूज का भी कार्यक्रम शाम को है, आरती का भी कार्यक्रम, क्या है ये सब? देखिए, जो दिन का कार्यक्रम है वो लोकार्पण से संबंधित है। शाम का जो कार्यक्रम है वो देव दीपावली की तर्ज पे पूरी काशी को जो भव्य रूप से सजाया जा रहा है उसका अंतिम चरण होगा, जिसमें खूब लेजर शो चलेंगे और आतिशबाजियां होंगी। 5 लाख दियों से सारे घाटों को सजाया जाएगा। सभी देव दीपावली की समितियां हैं और जो काशी के नागरिक हैं वो इसको सजाने में लगे हुए हैं। गंगा आरती का आयोजन यहाँ पे होता ही है। वो सारे आयोजन वो क्रूज से सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण को दिखाएंगे। वो लगभग 2 घंटे का उनका पूरा भ्रमण नदी पे रहेगा और उसके बाद के जो अन्य दिन के कार्यक्रम है वो सारे औपचारिक कार्यक्रम हैं। काशी में 5 नदियों का संगम होता है और उस घाट को पंच घाट कहते हैं ये 5 पवित्र नदियों के जल में जो भी डुबकी लगाता है आस्था भरी, वो सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है और हर मनोकामना उसकी पूर्ण करके बाबा विश्वनाथ यहाँ पर जाते हैं। खुद जिम्मेदारी बाबा विश्वनाथ लेते हैं कि मनोकामना यहाँ पर मेरे भक्त की पूरी होगी। फिर से इन पीछे की तस्वीरों के साथ आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से काशी जो है वो दुनिया का एक लौता ऐसा मंदिर है जिसे निष्कल ब्रह्म विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर कहा जाता है। इस शब्द को आप बेहद ध्यान से सुनिए, निष्कल ब्रह्म विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर। और इस शब्द की जो पुष्टि है वो खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी की है, तो आप खुद समझिए इसकी महिमा को। और इस बीच आपको बता दें कि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी श्रीकांत मिश्रा से भी बातचीत की। किस तरह से उनकी भावनाएं उनके जुबान पर आई, किस तरह से उनका हृदय प्रफुल्लित नजर आ रहा था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर, आप भी सुनिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य रूप के लोकार्पण में बस कुछ घंटे बचे हुए हैं। हमारे साथ श्रीकांत जी हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। लेकिन एक बार पहले आप तस्वीरें देख लीजिए काशी विश्वनाथ परिसर की और यहाँ पर आए श्रद्धालुओं की, क्योंकि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे उसके बाद ये भव्य और दिव्य स्वरूप और ज़्यादा निखर करके आएगा। पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ आने वाले हैं। श्रीकांत जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। ज़रा ये बताइए, पहले भी हम लोग यहाँ आते थे, बड़ी मुश्किल होती थी यहाँ आने में, अब पहले और अब की अपेक्षा में बदला क्या क्या है? 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में सिमटा हुआ मंदिर आज 52,000 स्क्वायर मीटर के ज़्यादा से क्षेत्रफल में भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है। मैं समझता हूँ कि यह भगवत प्रेरणा से ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न साकार हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री, काशी के प्रिय सांसद और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की धर्मपरायणता का यह सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। बाबा विश्वनाथ मंदिर में आने वाले लाखों लाख श्रद्धालु भक्त जो आते हैं देश विदेश से, अब उनके लिए एक प्रशस्त और सुविस्तृत स्थान हो गया है। मंदिर गर्भगृह के पास तक ही था, गलियों के अंदर, बस्ती के अंदर, मोहल्ले के अंदर एक बहुत ही जैसे मकड़ जाल हो उस तरीके से इस मंदिर के चारों ओर घेरा था। लेकिन आज